ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। 24वें तीर्थंकर जिनका पूरा जीवन स्वयं पर कल्याण के लिए था, 12.5 वर्ष की घोर साधना के बाद मोहनीय कर्म को छिन्न भिन्न करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। 30 वर्ष तक निरंतर लाखों लोगों को, इस अनादिकाल के संसार से भटक रहे प्राणियों को उन्होंने धर्म दिया, साधना दी, ज्ञान दिया, मैत्री दी, करुणा दी। अनंत अनंत उपकार होते हैं तीर्थंकर भगवंतों के, अरिहंतों के, जिनसे हमें जीने की राह मिलती है, मार्ग मिलता है। ऐसे प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने अनित्य भावना की चर्चा चली है। 12 भावनाएं आपके जीवन में, यदि एक भावना भी आपके जीवन में आ जाती है तो आप इस अनादिकाल के संसार से जो परिभ्रमण कर रहे हैं वो मुक्त हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। अनित्य भावना कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह से आत्मा का कोई संबंध नहीं। जीव देह से भिन्न है, चेतन द्वै, जड़ चेतन द्वै रूप, नाशी अविनाशी सदा, क्षीर नीर स्वरूप। ये आत्मा शरीर में है परंतु शरीर से भिन्न है। जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन 2 रूप। चेतना और जड़ शरीर के साथ 2 रूप हैं। नाशी अविनाशी सदा, एक है नाशवान, एक है अविनाशी। ये शरीर सदा सदा काल से नाशवान रहा है और अविनाशी तत्व साथ में है, और दोनों का संबंध क्षीर और नीर की भांति है, दूध और पानी की भांति। दूध को पानी में मिला दिया जाए तो दिखाई नहीं देता दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, परंतु हंस की चोंच दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। ऐसे ही हम महावीर की साधना को समझने का प्रयास करें कि देह में आत्मा है, मैं देह नहीं हूँ, देह में मैं रहता हूँ पर सर्वथा भिन्न हूँ, और जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, जीविका कमा रहे हैं, दान दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र का वांचन कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति में सब देह ये क्रिया करता है, परंतु आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा का मात्र स्वभाव दृष्टा और ज्ञाता। तुम अपने स्वभाव में रहोगे तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म नजरा कर सकते हो, यदि अपने स्वभाव में नहीं रहोगे तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म का बंधन कर रहे हैं। कैसे हम स्वभाव में रहें? कल एक सूत्र की चर्चा चली थी, अपन में जो जाही किमते जूझे न
बज्यो अपानमेव अपानम जयिता सहमे होए। भगवान महावीर ने स्वयं को जीता। 12.5 वर्ष की साधना के साथ महावीर का पल पल क्षण क्षण दिन और रात स्वयं का निरीक्षण, स्वयं का परीक्षण, स्वयं का शोधन चलता रहा। जब उन्होंने वो साधना के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जो आप सुनोगे, उत्तराध्ययन सूत्र का 9वें अध्ययन का 35वां सूत्र भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, हे साधक, हे आत्मन, जीवात्मन, तुम बाहर के युद्धों से क्यों लड़ रहे हो? यदि युद्ध करना तो अपने से कर। अपान में वो जुज्जाई किम ते जुजून बज्जेओ अपान में वो अपानम जयिता सहमहि। हे साधक, यदि तूने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, यदि संसार सागर से पार होना है, यदि अनादि काल से दुखों से भ्रमण दूर करना है, यदि 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटकने से रोकना है, अपने से युद्ध कर। क्योंकि आत्मा को जीत लेने पर जीव सब कुछ प्राप्त कर ले, सुख को प्राप्त कर ले। अब प्रश्न है अपने को कैसे जीते। एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है शरीर, सारा संसार, तुम्हारे संबंधी, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, धन, हीरे ज्वारात, सोना चांदी, हाथी घोड़े, और एक तरफ है तुम्हारी अकेली आत्मा। भगवान महावीर ने किसको जीता? अपने को जीता। राजकुमार थे, पत्नी थी, बेटी थी, सब कुछ छोड़ करके, भाई था, अपने को जीता, केवल अपने को जीता। और 12.5 वर्ष की मान साधना के साथ भयंकर से भयंकर परीक्षा आई। आज मुझे और आपको सोचना होगा, हम महावीर के शिष्य तो कहलाते हैं, हम महावीर के साधु तो कहलाते हैं, कि महावीर की इतनी भी साधना को ले पाए हैं हम? महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहते, महावीर पर भयंकर से भयंकर उपसर्ग आते हैं, परंतु महावीर ने अपने भीतर स्थिर रह करके किसी को दोष नहीं दिया। चाहे संगम देव आया, चाहे चंड कौशिक आया, चाहे उनका शिष्य गोशालक आया, चाहे कानों में कीले ठोके गए, चाहे पहली ही बार चाबुक पड़े, कुछ नहीं। जो कुछ है उदाकर्म मेरे कारण है। आज कानों में कीले ठोके जा रहे तो मेरे अपना ही कारण। यदि संगम देव भी कष्ट दे रहा है तो मेरा अपना कोई मूल कर्म है। चंड कौशिक को प्रतिबोध देने के लिए स्वयं भगवान जाते हैं और लोग मना करते हैं, वो भयंकर विषधर है, क्यों जाते? भगवान ने देखा ये सुधर सकता है, ये तिर सकता है। एकमात्र क्रोध के कारण साधु होकर के क्रोध किया और सर्प बन गया, और क्रोध करेगा नरक में जाएगा। मेरे जाने से इसका जीवन सुधर जाए तो और क्या हो सकता है। और गए महावीर, जाते डंक मारा। सांप का काम क्या होता है? मेरे सामने कौन आ सकता है? हस्ती किसकी? जितना व्यक्ति का अहंकार होता है उतना व्यक्ति नीचे गिरता है। महावीर ने फिर भी नहीं कहा, डंक मारा, दूध निकला। ये तीर्थंकरों का अतिशय होता है। भगवान ने इतना ही कहा, बुझ बुझ चंड कौशिक, 3 शब्द कहे, जाति समण ज्ञान हो गया। बस समता में आकर के नीचे ही गर्दन झुका दी। हजारों लाखों चींटियां आती हैं, एक एक डंक मारती हैं। इतनी समता रखी, भेद ज्ञान हो गया। क्या भेद ज्ञान की साधना थी? बुझ बुझ चंड कौशिक, हे चंड कौशिक, तू अपने को जान, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा चिंतन क्या। सोचते सोचते जाती, जैसे मृगा पुत्र को, एक साधु को देखा, ऐसा साधु मेरे जीवन में कभी आया है? कौन है? चिंतन करते करते मैं भी साधु बना था, चिंतन करते करते मैंने भी संयम जीवन जिया था, चिंतन करते करते मैं भी नरक में गया था, मैं पशु बना था। बस वो राजमहल, वो रानियां, वो हीरे ज्वारात, वो मानिक मोती के महल,
छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता जब जीव को भीतर से वैराग्य हो जाता है और दीक्षा लेते हैं, उसी भाव में मोक्ष चले जाते। तुम भी जा सकते, मैं भी जा सकता, तैयारी करो। है तैयारी किसी की जाने की मोक्ष? सोच रहे हैं, मुंह देख रहे हैं एक तरफ की दूसरी तरफ, तैयारी नहीं है, अभी इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, प्यास नहीं है, पीड़ा नहीं है, बेचैनी और तड़फ नहीं है। जिस दिन आपके भीतर प्यास पीड़ा बेचैनी हो जाएगी तो घर बार अच्छा नहीं लगेगा, सब छोड़ दोगे। तो प्यास पैदा करो, महावीर की साधना ले लो। ये अवसर बार बार नहीं आता, तो भगवान ने कहा एक को जीत लेना। कैसे जीतोगे एक को? क्या आपके पास तरीका है एक को जीने का? कभी सोचा मैं एक को जीतूं तो कैसे जीतूं? कौन से मेरे शत्रु हैं? राग और द्वेष दो ही शत्रु हैं। राग द्वेष के साथ क्रोध मान माया लोभ राग सब आ जाता है। मात्र तुम अपने स्वभाव में रहो। क्रोध आया अपने स्वभाव में रहो, द्वेष आया अपने स्वभाव में रहो, मोह आया अपने स्वभाव में रहो, तुम धीरे धीरे शांत हो जाओगे। अपने स्वभाव में रहना सबसे बड़ी बात है। अपना आपका स्वभाव मात्र दृष्टा, मात्र साक्षी भाव, कोई क्रिया प्रतिक्रिया करना ही नहीं। अरिहंत परमात्मा कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते? 20 वेदमान महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। पहले तीर्थंकर सिमंद्र स्वामी विराजमान है। समोसरण लगते हैं, इंद्र झुकते हैं, इंद्र आते हैं, चक्रवर्ती राजा आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, सबको उपदेश देते। तिरने वाले तिर जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। और कोई नहीं जाते, भगवान ने उपदेश दिया, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, आहा सुहम देवानुपिया। कोई डंडा लेके पीछे नहीं पड़ते वहां कि तुम करो ऐसा करो, और कोई कर भी नहीं सकता। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, इस शरीर के अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। देह में आत्मा और देह से भिन्न आत्मा, आत्मा का आकार नहीं निराकार है आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा। अपने भीतर गहरे चले जाएं, विचार आएंगे चले जाएंगे। तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, एक शुद्ध आत्मा जो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तीनों लोकों में तीनों कालों में एक ही सत्य है। देह बदलेगी, योनि बदलेगी, पर आत्मा वही है, सत्य है, अटल सत्य है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस
सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब सावणं, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं शांति जसधम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं भवजामि अरहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं भवजामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।